हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें सारणिक की 4.3 प्रश्नावली सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हमारे एक क्षेत्रफल है, फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसे समझाएंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज कोई ABC है, ABC, और उसके जो शीर्ष हैं वह X1, Y1, X2, Y2 और ये X3 और Y3 है। तो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तो सारणिक से हम निकालेंगे 1/2 X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, 1, 1 और 1। अगर हमारा इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और ये बिंदु एक रेखा में स्थित हो जाएंगे, ABC, यानी कि ये हो जाएंगे समरेख हो जाएंगे। अच्छा, एक बात नोट करना कि अगर भले ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा माइनस में आ जाए तो हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0, 6 0 और 4 3 है। तो हमने ये मान लिया कि जो X1 है वो 1 है, Y1 0, X2 6, Y2 0, X3 4 और Y3 3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला इसका X1 और ये Y1, X2, Y2, X3 और Y3, 1 1 और 1 हो जाएगा। तो हम इसका जो है यहाँ प्रसार कर सकते हैं डायरेक्ट हम, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये ले लेंगे हम कौन सी, यहाँ C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो एक लेंगे यहाँ, ये छूट जाएगी सारी यहाँ, तो ये आएगा 0, -3, फिर -0, बल्कि इससे ले लो यहाँ R1 से रहेगा ना, R1 1 ले लिया हमने यहाँ, ये लाइन छोड़ देंगे हम, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेंगे हम +1, तो ये 36 18 -0, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 +18, तो 15/2 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ कि दर्शाइए कि बिंदु A B + C, B और C + A, और जो C है यहाँ C A + B समरेख हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 x1 ये हो जाएगा,
y1 b प्लस सी, x2 b और y2 c प्लस ए, x3 c और ये हो जाएगा यहाँ a प्लस बी। ये 1 1 और 1। तो हमने देखा था सारणिक में कि कोशिश करो कि हमारी कुछ कॉमन इसमें निकाल लें। तो हम जो है इसमें से अगर C1 को इसमें जोड़ देते हैं C2 में, तो A B C ये हो जाएगा यहाँ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, 1 1 1। हमने क्या करा है यहाँ, जो C2 है उसमें हमने C1 को जोड़ दिया है। अब हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन, तो A B C 1 1 1 1 1 और 1। यहाँ लिख देंगे हम कि C2 में से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो ये आएगा 1/2 A प्लस B प्लस C गुना 0। 0 क्यों? क्योंकि अभी C2 और C3 बराबर हो गए हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो अतः जो बिंदु है हमारे वो समरेख हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। इसका फर्स्ट पार्ट है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और जहां शीर्ष A K0, B 4 0 और C 0 2 है। तो यहाँ दिया है इसने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ 4 वर्ग इकाई। तो इसका फॉर्मूला 1/2 x1 यानी K, y1 0, x2 4, फिर 0 0 और 2, ये 1 1 1 बराबर 4। अभी मैंने बताया था कि हो सकता है इसका जो मान है वो माइनस में आया हो, लेकिन हम माइनस इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये माइनस में हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे यहाँ K 4 0 0 0 2 1 1 और 1। 4 इधर आ जाएगा यहाँ, ये 4 दूनी 8, इसे हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस में। अब हम जो ये है R1 इसके अनुदिश प्रसार कर देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये K लिखेंगे हम, ये पूरी लाइन छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं ना, तो आएगा यहाँ 0 -2, फिर माइनस का 0 आ जाएगा, फिर सब कुछ 0 हो जाएगा और लास्ट में ये 1 आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 8 -0 बराबर प्लस माइनस 8। तो माइनस का 2K और ये प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8। तो माइनस का 2K बराबर प्लस माइनस 8 माइनस का 8। तो 2K अगर हम प्लस लेंगे इसे हम, तो आंसर आ जाएगा 0, प्लस चिन्ह लेने पर। तो माइनस का 2K, तो K की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम चिन्ह लें माइनस, तो 2K बराबर माइनस का 8 और माइनस का 8, ठीक है। तो ये चिन्ह माइनस लेंगे उसे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, इनके K की वैल्यू 8। कब? माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर सारणिक का प्रयोग ना करते तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते,
लेकिन हमें करना है यहाँ सारणिक का यूज। तो हम निकालेंगे कि रेखा का समीकरण बराबर, अब जो फॉर्मूला क्या है ये 1/2, और ये यहाँ लिखेंगे xy, x1 1, y1, और ये x2 y2, ये 1 1 और 1, तो ये 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि जब रेखा बनेगी तो क्या सीधी एक रेखा आएगी और इसका जो है त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जब ये 1/2 है कहाँ पहुंच जाएगा? ये 0 में है ना। तो ये बचेगा अब यहाँ x y 1 1 2 1 और 3 6 1 बराबर 0। अब हम इसका प्रसार कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं वैसा से, ठीक है, 0 ला सकते हैं या प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये होगा R1। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो x, ये पूरी रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो 2 और 6 कन 6। फिर y ये छोड़ देंगे हम, 1 गुना 1 और 3 एकन 3 प्लस 1, ये 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 बराबर 0। तो बच्चे माइनस के 4x माइनस का ये होगा प्लस का 2y और ये 0 हो जाएगा, और या 2 से हम भाग कर देंगे हम, तो माइनस का 2x प्लस y 0, और आंसर लिख देंगे या हम माइनस से गुना कर देंगे, तो 2x माइनस y बराबर 0, इसका आंसर आ जाएगा। एक हमने एग्जाम्पल लिया एक यहाँ कि सारणिकों का प्रयोग करके a 1 3 b 0 0 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं ना। इनके रेखा a b का समीकरण, तो ये हो जाएगा x y, और ये x1 y1 x2 y2, ये 1 1 1। देखो मैंने यहाँ 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि रेखा तभी बनेगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ 0 होगा, और 1/2 0 में पहुंच जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे R1 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो हो जाएगा x, देखो पूरी रो छोड़ देंगे, पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये बचेगा 3 एकन 3 माइनस 0, फिर बीच में माइनस लेंगे y, ये छोड़ देंगे, 1 गुना 1 माइनस 0 प्लस 1 0, और ये भी 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y और बराबर 0, ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। अब इसने पूछा आगे यहाँ कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु D K0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इनके अब लिखेंगे हम यहाँ कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है? वो 3 वर्ग इकाई। तो 1/2 x1 बिंदु लेंगे कौन सा हम? A वाला, 1 और 3 है, और B 0 0 है यहाँ, और जो D आएगा बिंदु वो यहाँ K और 0 है, K और 0 1 1 और 1। तो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि हम प्लस और माइनस लेते हैं। ये बात अलग है कि हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व करने में चिन्ह माइनस आ रहा हो ना तो माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा? इधर पहुंच जाएगा ना,
इसे यहाँ सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 3 1 0 0 1 और k 0 1 बराबर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब हम चाहें तो ये R2 है ना, इसके अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। R2 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये लाइन छूट जाएगी पूरी और ये छूट जाएगी। ये बचेगा 1 3 और फिर बचेगा कौन सा है ये k और 0 बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, इस बार ध्यान रखना, देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसे ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब यहाँ माइनस 0 और ये 3k प्लस माइनस 6, प्लस का 3k प्लस माइनस 6 और k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, ये जो चिन्ह आया ना, क्यों आया? क्योंकि हम जो है R2 को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ, यदि बिंदु A0 0B 1 1 संरेख हैं तो सिद्ध करो कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1। तो ऐसे हम लिखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 है। तो A 0 0 B 1 1, ये 1 1 और 1 बराबर 0। जो 1/2 है वो 0 में पहुंच जाएगा ना। तो अब हम इसका प्रसार कर लेंगे हम R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो A पूरी रो छोड़ देंगे हम, ये बचेगा B -1, फिर 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और ये आएगा 0 माइनस B बराबर 0। अब हम तो गुणा करेंगे हम इसकी यहाँ, तो AB माइनस A माइनस B बराबर 0 और AB बराबर A प्लस B। अब हम इसे भाग कर देंगे हम AB से, तो AB बटे AB बराबर A बटे AB और B बटे AB। तो 1 और ये 1/B और ये 1/A, या लिख दो इसे 1/A प्लस 1/B बराबर 1। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ कि k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु k 2 - 2k -k प्लस 1 2k तथा -4 -k और 6 - 2 के समरेख हैं। ठीक है, तो समरेख होंगे कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो लिखेंगे हम x1 और ये y1 2 - 2k फिर -k प्लस 1 2k और ये -4k -4 और -k और 6 - 2k 1 1 1 बराबर 0 होगा। अब हम जो 1 1 आ रहा ना, तो कोशिश करेंगे 0 लाने की। 0 तो आई जाएगी, हम R1 में से R2 हटाएंगे, R2 में से R3। जब R1 में से R2 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2k हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 - 4k और ये 0। जब इसे घटाएंगे हम k कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना 5, घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा इनके 4k -6 और ये 0 और ये -4 -k 6 - 2k और 1 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे हम कि R1 - R2 और
R2 माइनस R3। अब है ये C1, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये लाइन पूरी छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, ये बचेगी 2k माइनस 1, 2 माइनस 4k और 5, 4k माइनस 6 बराबर 0। गुना करेंगे हम यहाँ, जो आ जाएगा यहाँ 2k माइनस 1 और 4k माइनस 6 माइनस 5, 2 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8k स्क्वायर माइनस का 12k माइनस 4k माइनस 10 और प्लस 20k बराबर 0। तो 8k स्क्वायर 16 हो जाएंगे, ये बचेंगे प्लस के 4k और ये कितना हो गया है, ये 5 दूनी 10 और ये 6, 8, 4 दूनी 8 होगा और ये 2 होगा यहाँ 4k स्क्वायर, 6 दूनी 12 होगा 4k, अच्छा ये छुटका बीच में है क्या सी प्लस है ना, तो क्या बचेगा ये माइनस का 4 बराबर 0। 4 भाग हो जाएगी यहाँ 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 0, 2 1 2 फैक्टर करेंगे इसके हम यहाँ 2k माइनस k माइनस 1 0, 2k कॉमन निकाल लेंगे हम, k प्लस 1 1 कॉमन, k प्लस 1 0 और k प्लस 1 2k माइनस 1 0, तो k बराबर माइनस 1 भी आ जाएगा और या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए